आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। दशहरे और दिवाली से पहले मोदी सरकार का तोहफा, कर्मचारियों को मिलेगा 10,000 रुपए का एडवांस। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था की मांग को बढ़ाने के लिए आज कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अर्थव्यवस्था की मांग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उपभोक्ता खर्च और पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए उपाय कर रही है। वही सरकार LTC कैश वाउचर और फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है। वही वित्त मंत्री सीतारमण ने यहाँ पर संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि महामारी से अर्थव्यवस्था बहुत काफ़ी प्रभावित हुई है। अब अर्थव्यवस्था की मांग बढ़ाने के लिए यहाँ पर दो प्रस्ताव पेश किए हैं। पहला है LTC केस वाउचर स्कीम और दूसरा है स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम। स्पेशल फेस्टिव एडवांस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपये यहाँ पर फेस्टिवल एडवांस में दिया जाएगा। वही यात्रा अवकाश भत्ता यानी LTC के केस वाउचर स्कीम सरकार लेकर आई है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को नगद वाउचर मिलेगा जिससे वो खर्च कर सकेगा और इससे अर्थव्यवस्था में भी बढ़त होगी। इसका लाभ PSU और सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों को मिलेगा। वही LTC के बदले भुगतान जो डिजिटल होगा वो 2018-21 के लिए होगा। इसके तहत ट्रेन या प्लेन का किराया का भुगतान होगा और ये टैक्स होगा। इसके लिए कर्मचारियों का किराया और अन्य खर्च 3 गुना होना चाहिए। वही इसी तरह सामान और सेवाएं जैसे GST रजिस्टर्ड वेल्डर से लाना होगा। वही भुगतान डिजिटल भुगतान होना चाहिए। वही वित्त मंत्री ने कहा कि इससे केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के खर्च द्वारा यहाँ पर करीब 28,000 करोड़ रुपए की मांग इकोनॉमी में यहाँ पर पैदा होगी। कोविड-19 के मद्देनजर गुजरात में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, दिवाली के बाद ही होगा इस पर मंथन। गुजरात सरकार दीपावली के बाद ही स्कूलों को पुनः खोलने पर विचार करेगी। राज्य के शिक्षा विभाग के सचिव विनोद राव ने कहा है कि स्कूलों को खोलने को लेकर यहाँ पर तत्काल से कोई योजना नहीं है। राव ने शनिवार को PTI भाषा से कहा है कि हम तत्काल से ऐसा नहीं करेंगे। हम कोरोना वायरस संबंधी स्थिति का आकलन के बाद ही दिवाली की छुट्टियों के बाद ही फिर से स्कूल खोलने पर विचार करेंगे। वही राव ने कहा है कि शिक्षा विभाग इस मामले को लेकर अभिभावकों और प्रतिनिधियों और स्कूल संघ के संपर्क में है। वही दीपावली इस साल 14 नवंबर को मनाई जाएगी। राज्य सरकार ने यहाँ पर 21 सितंबर से पुनः स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया था। वही केंद्र की मानक संचालन प्रक्रिया के तहत छात्रों को अभिभावकों की अनुमति से यहाँ पर शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु यहाँ पर स्कूल जाने की अनुमति दी गई थी। नए SOP के अनुसार केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को पुनः खोलने का यहाँ पर आदेश दिया था, अनुमति यहाँ पर दी थी। वही गुजरात के स्वयं पोषित विद्यालय प्रबंधन संघ के उपाध्यक्ष नितिन भारत ने यहाँ पर कहा कि 15 अक्टूबर से स्कूल पूर्व खोलने को लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को गुजरात में कोविड-19 हालात के कारण लागू नहीं किया जा सकता है। खासकर 10वीं कक्षा से नीचे के छात्रों के लिए स्कूल खोलना जल्दबाजी होगा। वहीं उन्होंने कहा कि यदि सरकार और स्कूल कक्षाएं पुनः प्रारंभ होने पर सहमत भी हो जाते हैं तो भी अभिभावक इसके लिए इच्छुक नहीं होंगे। बराड़ ने यहाँ पर कहा है कि यदि अक्टूबर में हालात में सुधार होता है तो नवंबर में स्कूलों को पुनः खोलने जाने पर यहाँ पर गुजरात में विचार होगा। वही अखिल गुजरात अभिभावक संघ के अध्यक्ष नरेश शाह ने कहा है कि अधिकतर अभिभावक को लगता है कि मौजूदा समय में यहाँ पर स्कूलों को खोलने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार को छात्रों की अगली कक्षा में भेजने पर विचार करना चाहिए। यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,277 चयनित शिक्षकों की सूची जारी की। 16 अक्टूबर से शुरू होगी नियुक्तियां। लंबे समय से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे शिक्षकों को यहां पर नवरात्र से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने तोहफा दे दिया है। दरियाड़ 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 31,277 पदों के लिए सूची जारी कर दी गई है। इन कैंडिडेटों को 16 अक्टूबर से नियुक्ति पत्र मिलना शुरू हो जाएगा। इस मामले में यूपी बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए 31,277 शिक्षकों के नाम की सूची जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है उनकी भर्ती प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। वही बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इस क्रम में मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का अनुपालन करते हुए 31,277 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया यहां पर शुरू कर दी गई है। कुल 31,277 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों में से 15,933 अनारक्षित श्रेणी और 8,513 अन्य पिछड़ा वर्ग और 6,715 अनुसूचित जाति और 216 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी है। जनपद में काउंसलिंग का आयोजन
14 और 15 अक्टूबर 2020 तथा नियुक्ति पत्र 16 अक्टूबर 2020 को निर्गत किया जाएगा और चयन एवं नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अधीन होगी। दिल्ली में दशहरा में नहीं लगेगा मेला और फूड स्टॉल। केजरीवाल सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइन। दिल्ली में इस बार दशहरा मेला नहीं लग सकेगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि त्योहारों के दौरान 31 अक्टूबर तक किसी भी तरह के मेले, फूड स्टॉल्स और झूला रैली का प्रदर्शन यहाँ पर करने की अनुमति नहीं है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी आयोजकों को किसी तरह की भी यहाँ पर त्योहार से जुड़ी कार्यक्रम का आयोजन से पहले संबंधित जिलाधिकारी से यहाँ पर अनुमति लेनी होगी। इस अनुमति में डीएम के साथ जिला डीसीपी भी शामिल होंगे। वही कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। वही बंद एरिया में हॉल की क्षमता 50% ही लोगों को यहाँ पर अनुमति होगी। इसकी संख्या अधिक 200 लोगों तक ही सीमित है। किसी भी तरह के आयोजन में प्रवेश और निकासी का दोनों रास्ता अलग अलग रखना होगा। सभी लोगों के फेस कवर और फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। राजधानी में सभी कार्यक्रम स्थलों पर डेटाबेस मेंटेन करना होगा। वही हर रामलीला स्थल, पूजा पंडाल के लिए डीएम को नोडल अधिकारी को नियुक्त यहाँ पर करना होगा। ये नोडल अधिकारी कोरोना से संबंधित भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने को लेकर जवाबदारी इनकी होगी। वही सभी आयोजक और आयोजन समिति को यहाँ पर कार्यक्रम की वीडियोग्राफी यहाँ पर करानी होगी। साथ ही इसको प्रशासन को भी देनी होगी। वही त्योहारों से जुड़े सभी कार्यक्रम किसी भी व्यक्ति को खड़ा होकर देखने की अनुमति नहीं है। वह सिर्फ बैठकर ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए वो किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा ले सकेंगे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी रविवार को लोगों को बड़े जमावड़े से दूर रहने और आने वाले दिन त्योहारों के मौसम में कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का यहाँ पर आग्रह किया था। वही केंद्रीय मंत्री ने साथ ही कहा कि कोई भी धर्म अथवा ईश्वर त्योहारों पर लोगों को भीड़ लगाने अथवा दिखावा करने को नहीं कहता है। वही मंत्री ने जनता से अनुरोध किया है कि वे आने वाले त्योहारों के दौरान मेला और पंडालों में जाने की बजाय घर में ही अपने प्रियजनों के साथ उत्सव का आनंद लें। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 से लड़ाई ही प्रत्येक व्यक्ति का पहला धर्म है और देश के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते वायरस से निपटने और किसी भी कीमत पर लोगों की जान बचाना ही उनका धर्म है। दिल्ली से चलेगी 34 और विशेष ट्रेनें। कई राज्यों के लाखों लोगों को होगा लाभ। यात्रियों की सुविधा और सहूलियत के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने जल्द ही दिल्ली से 17 जोड़ी और विशेष ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रही है। इसका ऐलान पिछले सप्ताह किया गया था। जल्द ही इस पर अमल भी शुरू हो जाएगा। ये 17 जोड़ी विशेष ट्रेनें भुवनेश्वर, जयपुर, अमृतसर, कटरा और पुणे, देहरादून और अन्य मार्गों पर चलेगी। वही इन विशेष ट्रेनों में शताब्दी और डबल डेकर एसी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल है। वही रेलवे से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक दीपावली, छठ समेत कई त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की सहूलियत और सुविधा और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर 17 और विशेष ट्रेनों का संचालन करने का फैसला लिया गया है। रेलवे के मुताबिक त्योहारों को देखते हुए आगामी 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 200 विशेष ट्रेन चलाने की योजना पर सरकार का काम चल रहा है। सरकार चलाने पर विचार कर रही है। वही ये 17 जोड़ी ट्रेन 200 विशेष ट्रेनों से जुदा है। वही पिछले सप्ताह बुधवार को रेलवे बोर्ड ने 39 जोड़ी ट्रेन चलाने का यहाँ पर ऐलान किया था। अलग अलग रेलवे मंडलों पर निर्देश इनको जारी कर दिए थे, जिसमें 17 जोड़ी ट्रेन दिल्ली मंडल की है। वहीं यहाँ पर आपको बता दें कि नवंबर में दीपावली और छठ जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दौरान यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब से प्रवासी मजदूर अपने अपने घर जाएंगे। वहीं भीड़ ज़्यादा होने की स्थिति में कोरोना के मद्देनजर शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना कठिन हो जाएगा। इसके तहत रेलवे ने यह अहम कदम उठाया है। देश में 24 घंटों में आए 67,000 कोरोना के नए केस। 24 घंटों में 71,000 लोग हुए हैं ठीक। कोरोना संक्रमितों की संख्या भारत में 71 लाख हो चुकी है पार। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 71 लाख पार पहुंच गई है। इनमें 1,09,150 मरीज यहाँ पर कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। वही रिकवरी मामलों की संख्या भारत में 61 लाख से ज़्यादा हो गई है। वह एक्टिव केसों की संख्या घटकर भारत में 8,61,000 पर आ गई है। वही संक्रमण के एक्टिव केसों की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या भारत में 6 गुना ज़्यादा है। देश में लगातार 3 हफ्तों से नए रिकवरी केसों की संख्या नए कोरोना केसों से ज़्यादा आ रही है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में 67,732 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वही 71,559 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। हालांकि 816 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में भारत में हो चुकी है।
वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस एक्टिव केस ज़्यादा है। मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। वहीं आईसीएमआर के मुताबिक 11 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के भारत में कुल 8 करोड़ 78 लाख यहाँ पर 11 अक्टूबर तक भारत में कुल 8 करोड़ 78 लाख कोरोना के सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 10 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। भारत में पॉजिटिविटी रेट 7% यानी 7% है। वही देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है। एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का यहाँ पर तीसरा नंबर है। वही रात की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस की रेट में यहाँ पर लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। मृत्यु दर भारत में गिरकर 1.54% हो गई है। इसी के साथ एक्टिव केस जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, उनकी दर भी भारत में घटकर 12% हो गई है। इसी के साथ रिकवरी रेट एंड ठीक होने की दर भारत में 86% पर है। वही भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज़ राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में